नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दे एक साथ चल रहे हैं। मुद्दे का मतलब सुनवाई से नहीं है, बल्कि मुद्दे का मतलब सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों पर उठ रहे सवालों को लेकर है। वकील अपना गुट बनाए हुए हैं। कपिल सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से एक दूसरा गुट भी बना हुआ है, जो बार बार इस बात पर सवाल उठा रहा है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में जिस तरीके से पॉलिटिक्स देखी गई और सेटिंग देखी गई है, वो आगे भी हावी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ वकील इस बात के लिए भी परेशान हैं कि जमानत के लिए जो आजकल याचिकाएं आ रही है, उसमें किन की सुनी जा रही है, किन की नहीं सुनी जा रही है। राजनीति हावी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर में। चाहे राजनीतिक पार्टियां जैसी भी हो, सब कुछ न कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। उसमें केवल सत्ता पक्ष की बात नहीं है, यानी सरकार के तरफ से भी कुछ बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। तो अब विपक्ष को यह लगने लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात सरकार उठा रही है, मंत्री उठा रहे हैं, अमित शाह भी आ गए मैदान में और कुछ दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से उठा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम लोगों ने प्रेशर नहीं डाला तो होगा विस्फोट। और फिर जज साहब जो अभी तक विपक्ष के प्रेशर में काम कर रहे थे, अब उनको लगने लगेगा राजनीति की दिशा बदल रही है, धारा विपरीत चल रही है और इसलिए अब ये बेल का खेल बंद करना पड़ेगा। इसीलिए केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, केवल सरकार के तरफ से नहीं, अब विपक्ष के तरफ से भी ये सवाल उठाए जाने लगे। और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा राहुल गांधी, जो आजकल क्रांतिकारी बनते जा रहे हैं, अपने आप को क्रांति युवा समझते हैं, चाहे उनकी उम्र युवा अवस्था को पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी वो क्रांतिकारी युवा अपने आप को समझते हैं। चाहे इसके लिए उनको अपने घर के लोगों के ऊपर, अपने पार्टी के सरकारों के ऊपर, अपने पिता दादी के ऊपर सवाल क्यों न खड़ा करना पड़े। और जब वो अपने परिवार के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं कर सकते। ये बात राहुल गांधी ने भी की और अब अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर गया। अरविंद केजरीवाल, जिसे हाल ही में जमानत मिली है और वो अंतरिम जमानत पर बाहर है। अरविंद केजरीवाल को जिन दो जजों ने जमानत दी थी, उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी पहले से ही चल रही थी। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त, ये दोनों ने जिस तरीके से एक याचिका जो कि लीगलिटी को लेकर था अरेस्ट का, उसको याचिका को तब्दील कर दिया जमानत की याचिका में। और ये पॉलिटिकल प्रेशर का ही नतीजा था कि इन दोनों ने राजनीतिक फैसला लिया, न्यायिक फैसला नहीं लिया और राजनीतिक तरीके से अरविंद केजरीवाल को कंपेन करने के लिए बाहर निकाला। और अब अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू देते हुए क्या कहते चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो भाई, अभी सारी संवैधानिक संस्थानें जो है वो प्रेशर में है, उसको फिनिश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मोदी की सरकार किसी को चैन से रहने नहीं देगी। उन्होंने सबसे पहले चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से देखिए इन दिनों चुनाव आयोग जो काम करते रहती है, जिस तरीके से पार्शियलिटी दिखाती है, उससे तो यही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है और संवैधानिक संस्थान को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। फिर एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाए कि देखिए जितनी जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको कैसे अपने वश में किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसके लिए क्या उदाहरण देंगे? उदाहरण वही पुराने घिसे पिटे उदाहरण कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं, तो ये अपोजिशन पार्टी में बैठे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसमें ममता बनर्जी के कई मंत्री फंसे हुए हैं, इस बात का जिक्र करेंगे। तो भाई केजरीवाल साहब को यह तो पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी के जिन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसमें सिर्फ रिटेन सबूत नहीं है, छापेमारी में जो मिले हैं वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लाकर पटक देना चाहिए। अगर आंखों में शर्म है तो थोड़ा आंख खोल के देख लेना चाहिए कि पार्थ चटर्जी जैसे लोगों के घर में
उनके आसपास सहयोगियों के घर में 50-50 करोड़ रुपया कैश में मिलता है, ये कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है तो क्या ये इन लोगों की मेहनत का पैसा है? और इतने पुख्ता सबूत के बाद भी अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो क्या इस देश को लूटने दिया जाए? ये लोग मिलजुल कर जैसे पिछले 70 सालों से लूटते रहे हैं वैसे ही लूटने की छूट दे दी जाए, तभी आप कहोगे कि एजेंसी सही तरीके से काम कर रही है। झारखंड का मंत्री आलमगीर, ये जिसके एक नौकर के घर पे 37 करोड़ रुपया मिलता है और उस नौकर को पता भी नहीं है और कहता है मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो अगर उसके पास 37 करोड़ रुपया था तो वो तुम्हारे यहां नौकरी क्यों कर रहा था? ये छोटे मोटे काम क्यों करता? कोई 37 करोड़ रुपया अपने घर में रखकर दूसरे के घर में जाकर सफाई करेगा? ये शर्म की बात है इन लोगों के लिए। और केजरीवाल यही सब उठा रहा है कि देखिए स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, शरद पवार के परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है और ये सवाल एजेंसियों के बारे में उठाकर दिग्भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन यह तो राजनीतिक एजेंडा था। एजेंसियों पर सवाल उठाओ और अपने आप को यह साबित करने की कोशिश करो कि मेरे ऊपर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कह दी जो राहुल गांधी के उन सवालों के बाद सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए किस तरीके से जुडिशियरी जो है अंडर प्रेशर काम कर रही है। ये जो न्यायपालिका है उसके ऊपर बड़ा दबाव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके बड़े मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ये सवाल उठाने की बात किए, जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालने की बात किया, ये तो अभिषेक मनु सिंघवी के फंसाने वाली बात है। जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत क्या दबाव में दी गई थी न्यायपालिका के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, हाई कोर्ट के जजों के ऊपर, ये दबाव की बात जो है वो बहुत दिनों से चल रही है। और ये दबाव सरकार के तरफ से नहीं है। यह दबाव अगर सरकार के तरफ से होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार के विरोध के बावजूद ये फैसले इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ नहीं आते। ये अगर सरकार के ऊपर के दबाव को ये जज साहब मान लिए होते तो सरकार के खिलाफ इतने फैसले आसानी से नहीं आते। तीस्ता सितलवाड़ को अचानक से रात को 12 बजे 1 बजे जमानत नहीं मिल जाती। अचानक से ये कांग्रेस के पक्ष में फैसले नहीं आने लगते। 12 सालों तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर बाहर नहीं रहते। और जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट में आके वो सजा सस्पेंड नहीं हो गया होता हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद। यानी कि सवाल तो यही उठ रहे थे कि ये विपक्ष की राजनीति जो है, जो सिलेक्टिव तरीके से जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाता है, मतलब आपके पक्ष में फैसला आया तो न्यायपालिका ने जीत दिलाई न्याय की, और अगर आपके विपक्ष में फैसला आया तो आपने कहना शुरू कर दिया कि सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट की सेटिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार का दबाव है, जजों के ऊपर सरकार का दबाव है और इसलिए ऐसे फैसले आ रहे हैं। जब कोर्ट इन लोगों की जमानत याचिकाएं निरस्त करे तो बार बार ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए ऐसे ईडी, सीबीआई ऐसे सबूत पेश कर रही है, फर्जी सबूत पेश कर रही है और सरकार का दबाव है जुडिशरी के ऊपर, इसके कारण जमानत नहीं मिल रही है। कभी नहीं कहेगा कि कुछ न कुछ तो है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन लोगों को जमानत नहीं दे रहा है। लेकिन यह बात अलग है कि यह जो दबाव बनाया जा रहा था यह विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा बनाया जा रहा था और इसके लिए पूर्व जस्टिस कई ऐसे हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए। पिछले दिनों 21 पूर्व जजों ने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट में और ये बार बार कहा था, उस लेटर में सबका जिक्र किया गया है, जिसमें 4 तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बाकी सब जो थे वो हाई कोर्ट के, अलग अलग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ये 21 पूर्व जजों ने जो लेटर लिखा था उसमें उन लोगों ने कहा था कि अभी जुडिशरी की शाख जो है वो दांव पर लगी हुई है। ये जो जज साहब फैसले दे रहे हैं उसमें राजनीतिक प्रेशर बनाया जाता है, सिलेक्टिव तरीके से ये फैसलों के ऊपर सवाल उठाया जाता है। जब विपक्षी पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो ये
सवाल उठाने लगते हैं कि देखिए न्यायपालिका है जो सरकार के दबाव में काम कर रही है और इसीलिए जुडिशियरी की साख है जो दांव पर है। आपको यह सोचना चाहिए कि हम जो फैसला दे रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में नहीं दे रहे हैं। इसी के तरह से 600 वकीलों ने भी एक लेटर लिखा था और इसमें कहा गया था कि केजरीवाल जैसे लोगों के जो जमानत पर सुनवाई हो रही है, उसके अरेस्ट की लीगलिटी पर सुनवाई हो रही है, ऐसे मामलों में मीडिया का रुख अलग और राजनीतिक पार्टियों का रुख अलग होता है। राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है पहले से ही ये दबाव बनाना शुरू कर देती है कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जज साहब भी उसमें फंस जाते हैं, उनके ऊपर भी दबाव होता है। ये तो केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर पता चल गया और इसीलिए राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि देखो भाई केजरीवाल को कैसे जमानत मिल गई, और दूसरी तरफ जो आदिवासी नेता हैं हेमंत सोरेन वो भी मुख्यमंत्री थे। दोनों में अंतर इतना है कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल है गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा देने से कोई तैयार नहीं है और अब इंटरव्यू देते हुए कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये तय करे कि हम जेल में कैसे बाहर से सरकार चलाएं और पार्टी चलाएं, इसके लिए हमें सुविधाएं जेल के अंदर दी जाए। मतलब जेल में रहेंगे तो रोज हम 10 मीटिंग करेंगे, हमें लैपटॉप की सुविधा दी जाए, हमें पार्टी की मीटिंग करने की सुविधा दी जाए और कैबिनेट की मीटिंग भी हम वहां बुलाएं। ये सुविधाएं तो कोर्ट तय करेगा और उसे देना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान में यह कहीं नहीं कहा गया कि आरोप सिद्ध होने से पहले आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यह तो चतुराई है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों ने जजों की पोल खोल दी है और अभिषेक मनु सिंघवी को फंसा दिया है, इससे तो अब यही लगता है अरविंद केजरीवाल के जमानत देने वाले दोनों जज अभी पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन से आफत मोल ले ली है जिसके कारण अब जिसके लिए हमने ये काम किया वो भी है जो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर है। इतना ज्यादा प्रेशर है कि प्रेशर में ही वो फैसला ले पाता है। इनके जज इसी प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं और जो भी फैसले होते हैं, चाहे केजरीवाल की जमानत की बात हो उस पर भी प्रेशर की बात हो गई, राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की बात कर ली, अब ऐसे फंस गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वकीलों को समझाएं, जजों को समझाएं, आपस में कोऑर्डिनेशन रखें या फिर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं कि किस मामले में हम कैसे, किस आधार पर हमें जमानत देनी चाहिए, कैसे मामले आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे मामले हैं जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे मामलों को रिजेक्ट करके नीचे की अदालतों में भेजना चाहिए। इस पर हंगामा चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, क्योंकि शाख तो दांव पर लगी हुई है और जब शाख दांव पर लग जाए तो लोगों के बीच विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है और इसी परेशानी से सुप्रीम कोर्ट इन दोनों जूझ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।